तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे लफ्ज़ों मानी। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं उर्दू के जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है वो मैं आज बताने वाली हूँ। कोह यानी कि पहले तो लिखे उर्दू में कोह, काफ के साथ वाओ और आगे है। कोह को क्या कहा जाता है? कोह यानी कि पर्वत। और दूसरा एक और लफ्ज़ है बहुत ही जाना पहचाना, दरिया। दाल र को छोटी ई की मात्रा री और ये के साथ अलिफ या, दरिया। दरिया नदी, दरिया यानी कि नदी। और जी दूसरा लफ्ज है फरोख्त। आप लोग सुने भी होंगे, खरीद फरोख्त यानी कि फरोख्त मतलब फरोख्त करना, बेचना। फरोख्त बेचना, बेचना। और उसके बाद है एक और लफ्ज तकरीर। तकरीर, तकरीर मतलब भाषण। तकरीर को हिंदी में कहा जाता है भाषण। तकरीर भाषण। आमद, और एक और लफ्ज आ गया है आमद। आमद होना यानी कि ख्याल आना। आमद ख्याल, ख्याल आना। आमद ख्याल आना, आना। कोह पर्वत, दरिया नदी, फरोख्त बेचना और तकरीर यानी कि भाषण, आमद ख्याल आना। और एक और लफ्ज है बहुत ही सुना सुनाया सा, जाना पहचाना सा, पैगंबर। अब पैगंबर को, पैगंबर तो हम लोग सुनते होते हैं पर मतलब कई बार नहीं पता होता है। पैगंबर यानी कि खुदा का पैगाम लाने वाला, संदेश लाने वाला। पैगंबर खुदा का संदेश लाने वाला, पैगंबर। ओके, तो यहां पर पहले सुन लीजिए आप लोग पैगंबर। अब पैगंबर लिखना कैसे है? प को ए की मात्रा लगाना है और ग और म और ब के साथ र, पैगंबर। अब जी दूसरा है, एक नाम है, नाम भी कई लोग रखते हैं, वैसे ये वर्ड भी है, सबा। अब सबा का क्या मतलब होगा? पवन। सबा पवन। और अगला एक और नाम है कमर। कमर वैसे नाम भी होता है और ये लफ्ज भी है। तो कमर यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है जी। सबा, सबा का मतलब होगा पवन और कमर का मतलब होगा चंद्रमा। चंद्रमा। और अगला लफ्ज है पा। पा का क्या मतलब होता है? पा यानी कि पैर। पा पैर। आरजू, किसी किसी का नाम भी होता है वैसे आरजू। अलिफ को मद आ और र और ज पर बिंदी के लिए जे और वाव के ऊपर उल्टा पेश लग गया तो क्या बन गया? आरजू। ठीक है, आरजू यानी कि इच्छा। आरजू इच्छा। और जी उसके बाद है दूसरा लफ्ज बाम, यानी कि छत। छत को क्या कहते हैं? बाम। तो यहां पर आप सबने लिख देना है छत। अब है जी बैत। घर को घर भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं, आशियाना भी कहते हैं और बैत भी कहते हैं। बैत घर, घर मकान। बैत
घर और मकान, घोंसला, आशियाना कह सकते हैं। ठीक है जी। और है जी दूसरा लफ्ज आ गया लास्ट में नीचे में, बशर। बशर, बशर आदमी, इंसान। आदमी को बशर भी कहा जाता है, बशर आदमी। अब एक बार पहले मैं आप सबको पढ़ के बता दूं। सबा पवन, कमर चंद्रमा, पा पैर, आरजू इच्छा, बाम छत, बैत घर या मकान, और बशर आदमी इंसान। और जी उसके बाद आ गया है दूसरा लफ्ज अब्दी। अब्दी, अब अब्दी का क्या मतलब है? अब्दी, ओहो यहाँ पर तो मैं ई लगाई ही नहीं। अब्दी, अब अब्दी का क्या मतलब है? अब्दी यानी कि हमेशा रहने वाला, ना मिटने वाला, ना मिटने वाला, हमेशा रहने वाला। ठीक है, अब्दी। और दूसरा है अब्दी के बाद अदब। एक अदब होता है जो कि होता है सत्कार करना किसी की, अदब करना, है ना। और एक होता है अदब साहित्य। अदब का मतलब साहित्य भी होता है, तो यहाँ पर मैं अदब से मुतल्लिक यानी कि साहित्य करवा रही हूँ। ठीक। और दूसरा लफ्ज है जी पुस्त। पुस्त मतलब, पुस्त यानी कि पीठ और कमर। पुस्त में दर्द है, कमर में दर्द है, पुस्त, पुष्ट। ठीक है जी, पुष्ट पीठ या कमर। पुष्ट का मतलब हो गया पीठ कमर। और दूसरा लफ्ज आ गया है इबादत। इबादत में क्या लगाना है? तो ऐन लगाना है और ऐन के नीचे लगा देना है जेर। इबादत, इबादत करना यानी कि पूजा, पूजा करना। ठीक है, इबादत करना, इबादत यानी कि पूजा। रहनुमा, अब रहनुमा किसको कहते हैं? आप लोग कई गाने में भी सुने होंगे रहनुमा। रहनुमा कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, रास्ता दिखाने वाला। रहनुमा रास्ता दिखाने वाला। ठीक है। और जी आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट लफ्ज है कॉल। कॉल का क्या मतलब है बताइएगा? कॉल यानी कि किसी की कही हुई बात जिस पे हम क्या करते हैं? अमल करते हैं। कह देना कि पत्थर की लकीर और उनकी लकीर बराबर है, कॉल, कही हुई बात। किसी की भी बात हो सकती है। कॉल, फलाना ने ये कॉल किया था, तो ये कॉल मिटने नहीं चाहिए। चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ डिटेल में। कॉल किसी की कही हुई बात। क्लियर? तो अब देखिए एक बार और फिर से देख लेते हैं। अब्दी ना मिटने वाला, अदब साहित्य, पुष्ट पीठ या कमर, इबादत पूजा, पूजा करना, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, और कॉल यानी कि किसी की कही हुई बात। क्लियर? ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। बाकी हम लोग जो अपना पार्ट चल रहा है उस पार्ट में भी करेंगे आगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।